भाई वैसे जब कोई इंडियन ट्रैवल करता है इंटरनेशनल, तो उसके माइंड में आता है यार मैं किसी स्कैम में ना फंस जाऊं। वो बहुत चीज़ें सोचता है। अक्सर स्कैम्स हमने भी बात करी अपने पॉडकास्ट में, पिक पॉकेटिंग हो जाती है, कुछ भी स्कैम हो जाता है। और किस तरीके के स्कैम्स हैं जो आपको मालूम है अभी बाहर नहीं आए लेकिन चल रहे हैं इंटरनेशनली और इंडियंस उनका शिकार बन जाते हैं? अभी 2-3 स्कैम्स तो बहुत कॉमन है। एक तो कॉमन है व्हेन समबडी कम्स टू यू एंड आस्किंग टू लाइट अप देयर सिगरेट। ये तो होता ही है क्लब्स में या कहीं पर भी अक्सर हो हाँ, ही तो जाता है। वो स्मोक आपसे लेंगे। यूरोप में काफ़ी कॉमन है, आपसे सिगरेट लेंगे, वो लाइट करेंगे अपनी सिगरेट और एक्सचेंज कर देंगे। द मोमेंट दे एक्सचेंज, आपने एक पफ लिया, 2 पफ लिए, पीछे से कोई आएगा और पुलिस ऑफिशियल या सिक्योरिटी ऑफिशियल, दिल कैच होल्ड ऑफ यू कि इसमें तो ड्रग है। एंड देन दिल शो यू सम टेस्टिंग, जो कि केमिकल होता है, वो किसी भी सिगरेट में डाल दोगे वो कलर चेंज ही करेगा, ठीक है, बिकॉज वो निकोटीन पे रिएक्ट कर रहा है। इट इज़ नॉट रिएक्टिंग अगेंस्ट द ड्रग, वो निकोटीन पे रिएक्ट कर रहा है। तो वो आप कुछ भी कर दोगे वो कलर चेंज करेगा, बोले कलर चेंज हो गया तो ड्रग ले रहा है, चलो तुझे जेल होगी। अब जो टूरिस्ट है, चाहे वो 10 बार भी ट्रैवल कर रहा हो ना, वो थोड़ा घबरा जाता है। दूसरी कंट्री में पुलिस पकड़ेगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर यू ट्राई टू सेव योर सेल्फ, फिर आप पैसा दोगे, फिर आप देसी जुगाड़ करोगे कि अंडर द टेबल कुछ कर देते हैं, थोड़ा पैसा दे देते हैं, ये कर देते हैं, और ये पूरा स्कैम है, उसमें वो पैसा बनाते हैं। सो ये एक चीज़ है। दूसरा आजकल ट्यूब्स में काफ़ी होने लगा है। यूके में काफ़ी कॉमन है, लंदन में, पेरिस में काफ़ी कॉमन है। ट्यूब्स जो अंडरग्राउंड है, ट्रेन्स जो होती हैं, मेट्रोज, मेट्रो, तो वो लोग ट्यूब्स बोलते हैं, अंडरग्राउंड भी बोलते हैं। मेट्रोज सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है वहाँ पे इंटरनेशनल कंट्रीज़ में, मेनली यूरोप में, क्योंकि काफ़ी पहले से इस्टेब्लिश है। सो वहाँ पे कोई आएगा, वो आपसे कोई लोकेशन पूछने की कोशिश करेगा, दे विल ट्राई टू टेल यू कि वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सो आप हेल्प करोगे। एशियन लोगों में ये हेल्पिंग नेचर होता है, आगे से आप हेल्प करोगे, पीछे से सामान गायब हो जाएगा। ये बहुत कॉमन फिनोमेना। और वो रील में भी बहुत बार आ रहा है कि लड़कियां झुंड बना के आ रही हैं, एक लड़के के पीछे आ रही है और जेब वेब से निकाल लेती है सारा सामान। हाँ, वो बहुत कॉमन है वहाँ पे। ये इतना कॉमन है कि वो आइडेंटिफाई भी करते हैं। काफ़ी सिटीज़ में ऐसा है कि वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर वो नहीं निकाल पाए तो बिकॉज ये नेक्सस होता है, तो वो आगे बता देते हैं। क्योंकि जब आप अंडरग्राउंड से बाहर जा रहे हो, तो आप जब ऊपर आ रहे हो, तो इन कंट्रीज़ में एक चीज़ और है जो चैलेंज मैंने फेस करा, वो है कि आप एंट्री कर रहे हो ना किसी भी मेट्रो में, हमारी तरह सिक्योरिटी कहीं नहीं है। इवन एयरपोर्ट में भी आप यूरोपियन कंट्रीज़ में करो, आप सीधा सीधा आते हो, सीधा अंदर चले जाओ, सीधा एयरलाइंस के काउंटर पे चले जाओ, आपकी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग पे सीधा सिक्योरिटी होगी, उससे पहले कोई पूछ ही नहीं रहा है कुछ, तो आप कुछ भी कर रहे हो। सेम मेट्रो में मैंने किसी से पूछा तो वो कहते हैं कि हम सब कुछ सीसीटीवी में कर रहे हैं, बट सीसीटीवी में 10 सेकंड में तो कोई आने नहीं वाला। सो होता क्या है कि वो आप निकले, उन्होंने अपने नेक्सस में इन्फॉर्म कर दिया कि इस बंदे के पास कुछ लग रहा है सामान, सो वहाँ पे अब बंदे आपको फॉलो करेंगे। अब जैसे आप मेट्रो से बाहर निकले हो, तो बाहर निकलते ही आप सीधा मेन रोड पे आओगे नहीं, क्योंकि उन्होंने डिज़ाइन इस तरीके से करा है कि मेन रोड के अंदर वाली लेन में मेट्रो का स्टेशन होगा। सो आप जैसे ही बाहर निकलोगे पकड़ लेंगे वो आपको, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और पुलिस भी इन केसेस को ना निकालने की कोशिश करती है। वो पहला क्वेश्चन ही उनका ये होता है कि आर यू टूरिस्ट और आर यू रेजिडेंट, बिकॉज अगर आप यूरोपियन यूरोपियन कंट्री में रेजिडेंट हो तो फिर आप केस कर दोगे, फिर वो बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। बट अगर आप टूरिस्ट हो तो उनको पता है कि इसने 5 दिन बाद वापस जाना है, कुछ नहीं कर पाएगा, तो पहले ही पूछेंगे टूरिस्ट हो, फिर वो आपसे बोलेंगे और वो बोलेंगे कि ठीक है विल लुक इनटू इट। वो कभी कुछ नहीं होता। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस वो रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती है, बिकॉज उनको पता है कि आप टूरिस्ट हो। वो फालतू में अपना केस बढ़ा के केस अनसॉल्व्ड केस की कैटेगरी बढ़ाना नहीं चाहते, तो ये दिखाएंगे कि ठीक है विल लुक इनटू इट, बट केस कभी रिजॉल्व नहीं होगा। स्पेशली शॉपिंग के टाइम पे काफ़ी होता है। आप इंटरनेशनल लोकेशंस में शॉपिंग करते हो तो मेक श्योर कि अगर आप चेंज कर रहे हो, आपको अपने फ्रेंड्स को दिखाना है कि हाउ आई एम लुकिंग, सो आप उनको बुलाएं रादर देन यू लीव योर प्लेस, बिकॉज द मोमेंट यू डू दैट आपका सामान गया। और ये स्टोर्स में हो रहा है? स्टोर्स कौन सी कंट्री में कॉमन है ये देखो आप, ये सारी चीज़ ना इटली में बड़ा कॉमन है, फ्रांस में बड़ा कॉमन है। इन कंट्रीज़ में ना, जिन कंट्रीज़ में किसी टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, सस्ती लेबर चाहिए थी, जर्मनी में भी कॉमन है। तो जहाँ सस्ती लेबर इन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ले ली, नाउ दे आर फेसिंग दैट इशू मेजरली वहाँ पे चैलेंज आ रहा है। आप देखोगे ऑस्ट्रिया में अभी नहीं है इतना, आप देखोगे बेल्जियम में भी उतना नहीं है, नॉर्डिक कंट्रीज़ में भी कम है रिलेटिवली, स्वीडन में, नॉर्वे में, फिनलैंड में रिलेटिवली कम है मेनलैंड यूरोप के मुकाबले। लंदन में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज सस्ता लेबर तो ले लिया, अब काम नहीं है लोगों के पास करने के लिए,
क्या करेंगे? चोरी कर रहे हैं वो, और सबको पता है चोरी कर रहे हैं। सो ये भाई स्टोर के अंदर से गायब हो जाना तो बहुत हैरानी की बात है। लग्जरी स्टोर से होता है, छोटे मोटे स्टोर से नहीं, लग्जरी स्टोर से, हाई स्ट्रीट से हो जाता है, हाई स्ट्रीट से हो जाता है। बिकॉज वो बंदे भी बिल्कुल उनको पता है कि स्टोर किस तरीके का, तो दे ऑल्सो ड्रेसअप लाइक दैट, दे ऑल्सो ड्रेसअप लाइक दैट। एंड वो लोग भी कोई छोटी मोटी स्टोर का नाम खराब हो रहा है, ब्रांड का नाम खराब हो रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखो ब्रांड इसके बीच में पड़ेगा नहीं, क्योंकि ब्रांड को अगर ये पता है ये टूरिस्ट है तो वो भी नहीं पड़ेगा। ब्रांड कहेगा आप पुलिस कंप्लेंट कर लो, ठीक है। ब्रांड क्या करेगा, आप हर महीने तो जा नहीं रहे इन कंट्रीज में, आप साल में 2 साल में एक बार जाओगे। सो उनको पता है कि ठीक है इसने शॉपिंग करी नहीं करी, दे डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बिकॉज उनको पता है कि शाम को उन्हें भी निकलना है। तो वो भी एक चीज़ है। सो सबको पता होता है, बट दे ट्राई टू कीप देमसेल्फ लो प्रोफाइल कि ठीक है आप पुलिस कंप्लेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और बड़े बड़े होते हैं। इवन मेरे कोई नोन में एक ग्रुप लेके गए थे, वो ग्रुप था तो वो मील वगैरह दे रहे थे कहीं पार्किंग लॉट में, उन्होंने गाड़ी खड़ी करी, कैरावैन वगैरह थी, तो स्नैकिंग दे रहे थे अपने ग्रुप को। साउथ इंडिया का कोई ग्रुप था, वो स्नैकिंग दे रहे हैं, पीछे से एक बंदे ने हाथ डाला है और एक बैग लेके वो निकल गया। उस बैग में थे 12,000 यूरो। ओह शिट, 12,000 यूरो। अब वो सीन ही होता है कि वो बंदा वहाँ कंप्लेंट नहीं कर सकता। कई लोग होते हैं, उन्होंने अपनी, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे शुरू में, हम बात कर रहे थे आईटीआर के बारे में, कई लोगों ने अपनी आईटीआर उतनी नहीं दिखा रखी। अब वो 12 लाख की कंप्लेंट यहाँ नहीं कर सकता, बिकॉज वो करेगा, वो बोलेंगे कि 15 लाख की तो तुम्हारी आईटीआर है, 12 लाख मतलब 10-12 लाख रुपए तुम लेके गए वो घूमने के लिए, कैसे पॉसिबल है? सो पीपल ऑल्सो निगलेक्ट दैट। लोग भी कहते हैं छोड़ो यार, गया अब क्या कर सकते हैं। सो ये भी एक स्कैम है कि लोग कंप्लेन नहीं करते बिकॉज वो फंस जाएंगे। सो उस चक्कर में भी लोग लेट गो कर देते हैं। भाई अगर किसी का वहाँ पे पासपोर्ट चोरी हो जाए तो क्या करना चाहिए किसी फॉरेन कंट्री में? अगर पासपोर्ट चोरी हो जाए तो आपको सबसे पहले उसकी कंप्लेंट करनी है। कंप्लेंट करने के बाद आपने सीधा जाना है इंडियन एम्बेसी। आप इंडियन एम्बेसी में रिपोर्ट करोगे, आप सारे अपने डॉक्यूमेंट वैलिडेट कराओगे, बिकॉज फोटोकॉपी तो जनरली होती है हमारे पास। आपने फॉरेन एक्सचेंज के लिए यूज़ की होती है या आपने होटल बुकिंग के लिए यूज़ करी होती है, तो आप अपनी फ़ोटोकॉपीज़ दिखाएं डॉक्यूमेंट की, वीज़ा की, पासपोर्ट की, एंड उसके बेसिस पे वो आपको एक रिटर्न तक का अरेंजमेंट करने के लिए टेम्परेरी पासपोर्ट बना के दे देते हैं। एंड देन वंस यू आर बैक, आप उसके बेसिस पे आप अपना नया पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। ओके। और अगर आप जैसे यूरोप ट्रिप पे निकले हो, आपको आगे घूमना है क्योंकि आगे की बुकिंग हो गई, पैसे ना वेस्ट हो जाए, पहली जगह पे ही हो गया पासपोर्ट गायब, तो आप आगे घूम सकते हो उस टेम्परेरी पासपोर्ट पे? देखो ये भी बड़ा सब्जेक्टिव है, अनटिल अनलेस किसी ने आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं करा, किसी ने पूछा नहीं। बिकॉज अगर आप फ्लाइट ले रहे हो तो आपको पासपोर्ट दिखाना होगा टू ट्रैवल। अगर आपने बाय रोड कर रहे हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज कोई आपको पूछ नहीं रहा है, बिकॉज ओपन बॉर्डर्स हैं शेंगन कंट्रीज़ में स्पेशली, तो आप कर सकते हो। बट अगर किसी ने पूछा और इन दैट टाइम अगर आपके पास नहीं है तो ये एक क्वेश्चनेबल डिबेट होता है। सेकेंडली आपको ध्यान रखना होता है कि जहाँ पे आपका पासपोर्ट चोरी हुआ है आपको कंप्लेंट वहाँ पे करनी है। हो सकता है वहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाए और बीइंग टूरिस्ट आपको नहीं पता हो, दूसरी जगह पे जाके आप वहाँ एम्बेसी को अगर अप्रोच कर रहे हैं और उन्होंने बोला कि नहीं ये तो आप गलत बता रहे हो, उधर हुआ है, तो अगर आप उधर हुआ तो उधर ही जाके करें, देन यू स्टक। अच्छा। सो आपको कोशिश करनी है कि आप रिपोर्ट तो फर्स्ट इंस्टेंस में जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे कर दें, सो दैट यू आर सेफ। इन दैट बेसिस यू आर सेफ, एंड देन आप अपनी वापस फ्लाइट लेकर आ जाएं। बिकॉज एम्बेसी भी जो आपको देगी टेम्परेरी वीज़ा या टेम्परेरी पासपोर्ट जो आपको देगी, उसके बेसिस पे जब आप वापस आएंगे तो वो इसी हिसाब से अरेंजमेंट होगा, क्योंकि आपकी रिटर्न की फ़्लाइट ऑलरेडी बुकड है। सो वो भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि आज ही चले जाओ वापस। सो आपको टेम्परेरी जो पासपोर्ट मिलेगा, फिर आपकी रिटर्न फ़्लाइट की टिकट के अकॉर्डिंग ही आप फिर वापस आओगे। भाई अच्छा, अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करता है, कोई इंडिया से जा रहा है, तो उसका ट्रैवल को और इजी बनाने के लिए कुछ ऐप्स या कुछ वेबसाइट्स आप ऐसी बता सकते हो जो उसका ट्रैवल एकदम इजी और आसान बना दें? ऐसे बहुत सारे ऐप्स अब आ गए और ये भी बड़ा सब्जेक्टिव है कि आप उसका यूजेस कैसे करना चाह रहे हो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऐप है, मैं बिज़नेस के सिलसिले में काफ़ी ट्रैवल होता है मेरा, बिकॉज इस इंडस्ट्री में तो हमें खुद प्रोडक्ट समझना होता है, देन हम वापस आके लोगों को ट्रेन करते हैं। तो एक ऐप है जो मैं पिछले काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, बाय द नेम ऑफ पैक पॉइंट। सो इस ऐप में आप अपनी आइटनरी डालो, कितने दिन के लिए जा रहे हो वो डालो, डेस्टिनेशन डालो कि कहाँ जाने वाले हो, ये आपका पूरा ना बैग में क्या पैक होना चाहिए
आपको वो बताएगा। आपने सिर्फ कैटेगरी बतानी है, आप बिजनेस ट्रैवल कर रहे हो, लेजर कर रहे हो, विद फैमिली कर रहे हो, आपको वो बताएगा कि आपको क्या होना चाहिए आइडियल आपके बैग में, कंसिडरिंग किस कैटेगरी की फ़्लाइट आप ले रहे हो, बिजनेस क्लास है या इकोनॉमी क्लास है, कौन सी एयरलाइंस में जा रहे हो, वो सब रिकैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपको क्या पैक करना चाहिए, क्या रखना चाहिए। आपको आर्टिकल भी बता देगा कि आपको ये रखो, इस कंट्री में ये नहीं मिलेगा, या इस कंट्री में इस चीज़ की चैलेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाओ, पानी टैप में होता है, बॉटल जो है ना, पानी की बॉटल वो बियर से ज़्यादा कॉस्ट करती है बहुत बारी, बहुत जगह पे, बिकॉज वो वेस्ट मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे हैं ना। सो वो आपको सजेस्ट कर देगा ऐप के ना, अपनी एक सेपरेट बॉटल, एम्प्टी बॉटल लेके चलो, वहाँ काम आएगी।